जय श्री राम। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज हम रामायण में एक ऐसी पात्र है शबरी, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। शबरी जिनके गुरु थे मतंग ऋषि। शबरी भगवान राम आएंगे, मुझे भगवान राम के दर्शन होंगे, क्योंकि जब उनके गुरु ने अपनी देह त्यागी थी तो बताया था कि शबरी तू अभी यहीं सेवा कर, क्योंकि तुझे भगवान राम दर्शन देंगे। उन दर्शनों की लालसा लिए शबरी रोज मार्ग में फूल बिछाती थी, ताकि भगवान अगर आ गए तो उनके पैरों में कोई कंकर, कोई पत्थर ना चुभे। इसको ध्यान में रखते हुए शबरी रोज उस मार्ग में फूल बिछाया करती थी। और कोई भी उस मार्ग से गुजरता था, अगर गलती से भी उस फूल की तरफ आता था तो शबरी उसको रोक देती थी, कहती थी इधर से नहीं, आप उधर से जाइए। इतनी भक्ति, इतना त्याग। रोज मार्ग में उसका काम था, रोज सफाई करने के बाद वो मार्ग में फूल बिछाती थी और भगवान के लिए कंद मूल फल, जो जंगली फल होते थे, खास तौर पे बेर रखती थी। वो चक करके रखती थी, ताकि जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी, जो मीठा होता था उसको रख लेती थी। कोई खट्टा बेर भगवान के मुंह में ना चले जाए तो वो बेर जो मीठे होते थे उनको रख लेती थी। और हर बेर को या हर फूल को बिछाते समय वो एक ही नाम बोलती थी, राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ भी कार्य करती थी तो राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जवानी से बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, लाठी का सहारा लेना पड़ता था शबरी को, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अपने नियम को नहीं तोड़ा और रोज भगवान के लिए फूल बिछाती थी और भगवान के लिए रोज उन बेरों को चक करके रखती थी। और एक दिन जब भगवान राम आए तो मार्ग में फूल बिछा रही थी, फूल लगा रही थी, तो शबरी ने ऐसे हाथ किया, इधर से नहीं, इधर से। भगवान ने कहा, माता हमें शबरी आश्रम जाना है, हमें क्या आप शबरी आश्रम जाने का मार्ग बताएंगी? माता ने भगवान राम की तरफ देखा और भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो भगवान राम की आंखें शबरी की आंखों में और शबरी की आंखें भगवान राम एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। साथ में लक्ष्मण खड़े थे तो लक्ष्मण ने
थोड़ा सा भगवान को हिलाया, राम जी को हिलाया। राम जी ने कहा, माता अगर आप हमें सबरी आश्रम जाने का मार्ग बता देंगी तो आपका बहुत उपकार होगा। तो शबरी ने पूछा कि आप पहले अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? तब भगवान राम बोले कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण। राम नाम सुनते ही शबरी की आंखों से आंसू टपकने लगे और इतने आंसू टपके कि भगवान के चरण उन आंसुओं से ही धुल गए। अचानक से कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए और हमारी को फिर मतलब ऐसा हो जाता कि क्या जो करें क्या जो ना करें। आपके घर में पता नहीं किस चीज़ की व्यवस्था है, किस चीज़ की नहीं है। तो सबरी लाठी भी भूल गई अपनी। वो बिल्कुल 16 साल की युवती हो गई, इतनी ऊर्जा उसके अंदर आ गई और भगवान राम को अपने साथ ले करके, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था उसका तो उद्धार हो गया। राम जी के दर्शन उसको हो गए। आई और भगवान को आसन दिया और उनके चरणों में बैठी और उनके चरण पखारने के लिए जल लेके आई। उनके चरण धोए, राम जी के भी लक्ष्मण जी के भी, और कहने लगी, भगवान आप इतनी दूर से आ रहे हैं, भूख भी लगी होगी, मैं कुछ कंदमूल फल लाती हूँ। और फल लेकर के भगवान के समक्ष आई और एक एक फल चख करके दे रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। सबरी के पास कुछ नहीं था लेकिन भाव था। भगवान बड़े प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और खा रहे हैं। लक्ष्मण को भी दिया। लक्ष्मण ने जैसे ही सबरी की नजर बची पीछे को फेंक दिया। लेकिन भगवान राम बड़े प्रेम से खा रहे हैं और लक्ष्मण देख रहे हैं राम जी की तरफ कि ये झूठा बेर कैसे खा ले रहे हैं। तो भक्त के भाव में भगवान का निवास है। भक्त के भाव में भगवान रहते हैं। तो ये भाव शबरी के अंदर था। फिर शबरी से पूछने लगे कि हम माता सीता की खोज में हैं, तुमने सीता का कुछ पता बता सकती हो? तो उन्होंने पंपापुर नामक स्थान बताया। पंपापुर सरोवर के पास फिर उनकी हनुमान जी से भेंट हुई और जब रामचंद्र जी जाने लगे तो शबरी उनके चरण पखार करके प्रणाम करके, और शबरी ने एक कार्य और किया। भगवान राम ने उनसे उनके गुरु की, जहाँ पे तप किया करते थे गुरु, उस स्थान को देखने की इच्छा प्रकट की। तो वो उनको उस स्थान पर भी लेके गई और फिर जैसे ही भगवान जाने लगे तो सबरी ने अपनी देह त्यागी और भगवान के लोक को प्राप्त हुई, उसका उद्धार हुआ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने घरों में रामायण का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, राम नाम का गुणगान कीजिए, राम राम भजिए। अपने बच्चों को भी राम नाम भजने के लिए प्रेरित कीजिए और ऐसी ही कथाएं अपने बच्चों को सुनाइए ताकि उनमें अच्छे संस्कार आ सकें, उनमें सुविचार आ सकें। और ऐसी जो ज्ञानवर्धक कहानियां हैं, अपने बच्चों को श्रवण कुमार की कहानी, रामायण की कहानी या ऐसी छोटी छोटी कहानियों को लेकर के उनको सुनाइए। तो बच्चों में
एक आज रामायण हर किसी के घर में रखी है, लेकिन बच्चों को पता नहीं है रामचंद्र जी के गुरु कौन है या रामचंद्र जी की माता कौन है। रामचंद्र जी, तो ये ज्ञान उनको कब आएगा? जब आप इसकी चर्चा अपने घर में करेंगे, रामायण का, रामचरितमानस का पाठ अपने घर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं भगवान श्री राम के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। जय श्री राम।